हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानवाणी क्लास 8 चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चंस। हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स रेशनल नंबर्स, चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं रेशनल नंबर्स, और एक्सरसाइज हम लोग का चल रहा है 1C चल रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित को वेरीफाई करना है, यानी LHS बराबर RHS हम लोग को प्रूव करना है, दिखाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर पहले हम लोग LHS को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, -12/5 + 2/7। तो देखो यहाँ पर हम लोग का LHS में क्या हो गया, -12/5 + 2/7 जो है। अब यहाँ पर नीचे वाले का पहले हम लोग LCM फाइंड करते हैं, यानी 5 7 का जो LCM होगा हम लोग का वो 35 हो जाएगा। यानी फर्स्ट वी फाइंड द LCM ऑफ 5 and 7, यानी LCM ऑफ 5 7 इक्वल टू हम लोग पहले ऐसे लिख सकते हैं, और ये 35 प्राप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग का जो संख्या दे रहा था -12/5 दे रहा था, -12/5 हो गया है। 5 के टेबल से ये 35 जो है 7 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखो 7 से रेशनलाइज कर दिया गया है। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन था, तो यहाँ पर देखो ये प्लस का साइन दे दिया गया है। फिर दूसरा हम लोग का 2/7 था, तो यहाँ पर 2/7, और 7 के टेबल से जो 35 है ये 5 टाइम्स में हम लोग का जाएगा, इसलिए यहाँ पर 5 से रेशनलाइज कर दिया गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12/7 जा कितना होता है, 12/7 जो हम लोग का 84 होता है। पहले माइनस का साइन इसलिए माइनस रख दिया गया है, और 7/5 जा 35 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 35 प्राप्त हो गया है। बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस कर दिए हैं, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस कर दिए हैं, और यहाँ पर हम लोग का 10/35 हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नीचे हम लोग का जो बेस दे रहा है ये 35 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 35 बेस ले लिए हैं। तो जैसा कि पहले वाले वीडियो में भी बताया गया था फ्रेंड्स कि जब कभी भी ये लाइक फ्रैक्शन होता है तो हम लोग डायरेक्ट रख दिया करते हैं। 35 का 35 तो यहाँ पर हो गया, ऊपर वाले को भी जैसे ज्यों का त्यों रख देंगे, यानी -84 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। देखो -84 और ये +10 रख दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, जब 84 में से 10 को हम लोग घटाते हैं तो हम लोग का कितना बच जाएगा, 74 हो जाएगा। लेकिन बड़े वाले का साइन यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है। नीचे 35 है तो यहाँ पर 35 प्राप्त हो गया है, यानी जो हम लोग का पहले वाले का LHS का मान आ रहा है हम लोग का 74/35 प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। वैसे ही हम लोग राइट हैंड साइड को अब देखते हैं, अगेन फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी दाहिने पक्ष को देखते हैं। दाहिने पक्ष वाला हम लोग का जो मान दे रहा था ये क्या दे रहा था हम लोग का, 2/7 + -12/5, तो वो हम लोग उसी को उठाते हैं, एंड 2/7 + -12/5 इसको उठाते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग का साइन है इसको हम लोग पहले चेंज करते हैं, जो दिया हुआ साइन है उसको चेंज करते हैं, यानी 2/7 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 12/5 को जो कहते हो यहाँ पर रख दिया गया है। अब यहाँ पर 7 और 5 का फिर यहाँ पर LCM निकालते हैं, तो 7 और 5 का LCM हम लोग का 35 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं 2/7 को जो कहते हैं उतार देंगे, 2/7 को 7 के टेबल से 35 जो है 5 टाइम्स में चला जाएगा, तो 5 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 5 से रेशनलाइज कर दिया गया है फ्रेंड्स। बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन रख दिया गया है। 12/5 को यहाँ पर ज्यों का त्यों रख दिया गया है। 5 के टेबल से 35 जो है ये 7 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखो 7 से रेशनलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर के साथ, यानी 5 2 जा 10 हो जाएगा, और नीचे वाले को नीचे के साथ, यानी 7 5 जा 35 हो जाएगा। वैसे ही बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस दे दिए हैं। 12/7 जो हम लोग का 84 होता है तो 84 हो गया है, और 5 7 जा 35, तो यहाँ पर 35 हो गया है फ्रेंड्स। अब जैसे कि बताया गया है कि नीचे वाले हम लोग का ये जो दे रहा है ये तो लाइक फ्रैक्शन के रूप में दे रहा है, तो 35 का 35 हो जाएगा, और ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रख देंगे, यानी 10 - 84 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 10 - 84 जैसा कि लिखा गया है। अब यहाँ पर 84 में से जब 10 को घटाते हैं तो हम लोग का जो प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त होगा, 74 प्राप्त होगा। लेकिन बड़े वाले के यहाँ पर भी साइन माइनस में दे रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिए हैं फ्रेंड्स। नीचे 35 है तो नीचे 35 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का भी मान हम लोग का जो आ रहा था वो -74/35 आ रहा था, और राइट हैंड साइड का भी जो मान हम लोग का आ रहा है -74/35 आ रहा है। यानी यहाँ पर LHS बराबर RHS आ रहा है, तो यहाँ पर ये सत्यापित हो गया फ्रेंड्स, यानी दोनों का मान सही आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। LHS और RHS दोनों को उठाकर पहले उसको सॉल्व करेंगे, अगर बराबर आ गया तो इसी प्रकार वेरीफाइड कर दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, उसमें यहाँ पर हम लोग का दे रहा है -5/8 + -9/13 इक्वल टू -9/13 + -5/8। इसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग उठाते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट वी सॉल्व फ्रॉम द LHS, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, यानी -5/8 -5/8 हो गया है, प्लस -9/13 + -9/13
13 हो गया है। अब यहाँ पर जो हम लोग का साइन है, साइन को पहले चेंज करते हैं, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, -5/8 पहले हो गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस यहाँ पर कर दिया गया है, फिर 9/13 को यहाँ पर 9/13 लिख दिया गया है। अब यहाँ पर 8 और 13 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 13 का जो मान आएगा हम लोग का 104 आ जाएगा फ्रेंड्स। -5/8 को पहले ज्यों का त्यों रखते हैं, 8 के टेबल से जो 104 है वो 13 टेबल्स में चला जाएगा, तो यहाँ पर 13 से रेशनलाइज कर दिया गया है फ्रेंड्स। बीच में माइनस का साइन है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन रख दिया गया है। फिर संख्या को ज्यों का त्यों उतारते हैं, यानी 9/13 को ज्यों का त्यों उतारते हैं, ठीक है। और 13 के टेबल से 104 जो है ये 8 टाइम्स में जाएगा, तो इसलिए देखो 8 से रेशनलाइज कर दिया गया है, यानी जितने टाइम्स में जाता है उतना ही से रेशनलाइज करना होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग का क्या मान आ जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 5 जा हम लोग का 65 हो जाएगा, और पहले माइनस है जिसमें माइनस हो जाएगा, 13 8 जा 104 हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए हैं, 8 9 जा 72 हो जाएगा, और 13 8 जा 104 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग का बेस तो बराबर दे रहा है, तो इसलिए बेस हम लोग का क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अब जैसा कि लाइक फ्रैक्शन है फ्रेंड्स, तो लाइक फ्रैक्शन होता है तो ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रख देते हैं, यानी -65 हो जाएगा, -72 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर किया गया है, -65 और -72 हो गया है। अब यहाँ पर 72 में 65 जब ऐड करते हैं, चूँकि दोनों के पहले माइनस साइन है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर दोनों को जोड़ दिएंगे हम लोग, ठीक है। तो दोनों को जब आपस में ऐड करते हैं तो हम लोग का जो मान आएगा 137 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन दोनों के पहले माइनस का साइन है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। नीचे 104 है तो ये 104 हो गया। तो यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग का मान निकल गया फ्रेंड्स। अब वैसे ही हम लोग राइट हैंड साइड को उठाते हैं। राइट हैंड साइड हम लोग का जो दे रहा है ये -9/13 दे रहा है, प्लस -5/8 दे रहा है, यानी राइट हैंड साइड -9/13 प्लस -5/8 दे रहा है। अब इसको भी हम लोग पहले साइन को चेंज करते हैं, यहाँ पर देखो डबल साइन दे रहा है तो पहले साइन को चेंज करेंगे, यानी -9/13 को ज्यों का त्यों रख दे रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस कर दिया गया है, और यहाँ पर 5/8 हम लोग कर दिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। 13 8 का एलसीएम वैसे ही हम लोग का क्या आ जाएगा, 13 8 का एलसीएम 104 आ जाएगा। इस संख्या को ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, यानी -9/13 को ज्यों का त्यों लिख रहे हैं फ्रेंड्स। 13 के टेबल से 104 जो है 8 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पर 8 से रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में माइनस का साइन है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया गया है। 5/8 को भी ज्यों का त्यों रख दिया गया है। 8 के टेबल से अब जो है 104 जो है 13 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 13 से रेशनलाइज कर दिया गया है, यानी 8 के टेबल से ऊपर वाला 13 टाइम्स में जा रहा है तो 13 से रेशनलाइज करेंगे, यानी जितने टाइम्स में जाएगा फ्रेंड्स उतना ही से रेशनलाइज किया जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले ऊपर के साथ, तो 8 9 जा 72 हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा दिए हैं फ्रेंड्स। तो वैसे ही हम लोग का नीचे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 8 जा 104 हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया गया है। ये 13 5 जा 65 हो जाएगा, और 8 13 जा 104 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर लाइफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो नीचे वाले का हम लोग का जो मान आएगा वो 104 आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रख देंगे, यानी -72 -65। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मान आ जाएगा हम लोग का, -137 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और नीचे 104 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का जो LHS का मान आया था वो -137/104 आया था, और राइट हैंड साइड का भी मान वहीं आ रहा है, यानी -137/104 दोनों का वहीं आ रहा है, यानी LHS बराबर तो RHS आ गया। तो अगर बराबर आ गया तभी वेरीफाई हो सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग का बराबर आ रहा है, यानी इस प्रकार ये सत्यापित कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार हम लोग सत्यापित कर सकते हैं। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम लोग देख रहे थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप RS अग्रवाल का क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत इजीली मतलब सॉल्व कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है इसलिए आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रहा है 2/-7 दे रहा है, प्लस यहाँ पर जो हम लोग का दे रहा है 12/-35 दे रहा है, इक्वल टू 12/-35 प्लस 2/-7 दे रहा है। ये पूरा इक्वेशन हो गया फ्रेंड्स। लेकिन हम लोग को LHS यानी ये पूरा मान जो है ये RHS के बराबर दिखाना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, यानी 2/-7 प्लस 12/-35। अब जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था फ्रेंड्स कि कभी भी जो हम लोग का ये फॉर्म देता है ये सही फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस साइन को ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए रेशनलाइज करना पड़ता है फ्रेंड्स। देखो इसमें भी हम लोग का यहाँ पर रेशनलाइज करना होगा। तो फर्स्ट वी चेंज द गिवन टर्म इन द राइट फॉर्म बाय द रेशनलाइजेशन मेथड।
रेशनलाइजेशन मेथड से हम लोग पहले इसको सही रूप में चेंज करते हैं, यानी 2/-7 जो है यहाँ पर -1 से रेशनलाइज करते हैं तो ये सही रूप में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग का प्लस दे रहा था तो प्लस हो गया है, ये 12/-35 और इसको भी -1 से रेशनलाइज करते हैं तो ये भी सही रूप में चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमेशा -1 से ही रेशनलाइज करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 का मल्टीप्लाई अगर 2 से किया जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। 7 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 हो जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग का जो मान आएगा -1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आ जाएगा और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 35 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 35 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगले स्टेप में इसको तोड़ देते हैं, प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है तो -2/7 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। 12/35 को यहाँ पर ज्यों का त्यों हम लोग रख दिए हैं। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं फ्रेंड्स, यानी 7 और 35 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 7 35 का एलसीएम हम लोग का 35 ही हो जाएगा। यानी नाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 7 एंड 35, इन दोनों का जो एलसीएम प्राप्त होगा हम लोग का 35 ही प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो हम लोग का टर्म दे रहा है -2/7 दे रहा है तो -2/7 यहाँ पर रख दिया गया है। 7 के टेबल से 35 जो है 5 बार में जाएगा तो यहाँ पर 5 से रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में माइनस का साइन था यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया गया है फ्रेंड्स। ये हम लोग का दे रहा है 12/35 दे रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए हैं 12/35, 35 के टेबल से 35 जो है 1 बार में जाएगा इसलिए 1 से यहाँ पर रेशनलाइज कर दिया गया है। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस दे रहा है तो यहाँ पर -10 हो गया और 7 5 35 हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया गया है। ये 12 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, 35 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 35 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग का ये लाइक फ्रैक्शन दे रहा है तो 35 का दोनों का बेस हम लोग का 35 है तो 35 हो जाएगा और ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रख दिया करते हैं। जब लाइक फ्रैक्शन होता है फ्रेंड्स तो ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रख दिया करते हैं, यानी -10 और -12। देखो यहाँ पर लिखा गया -10 -12 ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। अब इन दोनों को जब आपस में ऐड करते हैं तो 10 और 12 22 हो जाता है, लेकिन दोनों के पहले माइनस का साइन है फ्रेंड्स इसलिए -22/35 प्राप्त हो गया है, ठीक है। यानी यहाँ तो LHS का मान क्या आ गया हम लोग का -22/35 आ गया। अब वैसे ही RHS देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग का राइट हैंड साइड जो दे रहा है ये 12/-35 प्लस 2/-7 दे रहा है तो वैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं 12/-35 प्लस 2/-7 तो इसको भी हम लोग को पहले क्या करना होगा, इसको राइट फॉर्म में चेंज करना होगा तभी मान निकाल सकते हैं। यानी फर्स्ट वी चेंज द गिवन टर्म इन द राइट फॉर्म बाय रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड से पहले इसको राइट फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी 12/-35 इंटू -1 इंटू -1 मतलब यहाँ पर हम लोग का -1 से रेशनलाइज किया गया है और वैसे ही प्लस 2/-7 और यहाँ पर भी -1 से रेशनलाइज किया गया है ताकि ये क्या हो जाए राइट फॉर्म में चेंज हो जाए फ्रेंड्स। अब ऊपर वाले टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी +35 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए हैं। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 हो जाएगा और -7 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है फ्रेंड्स तो यहाँ पर +7 हो जाएगा। तो हम लोग का ये प्राप्त क्या हो रहा है कि -12/35 प्लस -2/7 प्राप्त हो रहा है। तो चलो और आगे देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या करना था, अब उन दोनों का एलसीएम निकालना था फ्रेंड्स। यानी नीचे हम लोग का जो बेस दे रहा था ये क्या दे रहा था 35 और 7 दे रहा था, ठीक है। तो 35 और 7 का जो एलसीएम होता है 35 होता है। हम लोग का जो पहला रेशनल संख्या दे रहा था -12/35, 35 के टेबल से जो 35 है वो 1 टाइम्स में जाएगा इसलिए यहाँ पर 1 से रेशनलाइज कर दिया गया है। और यहाँ पर बीच में हम लोग का प्लस का साइन दे रहा था, प्लस का साइन दे दिए हैं। -2/7 दे रहा था 2/7 हो गया है। 7 के टेबल से जो है 35 5 टाइम्स में जाएगा तो इसलिए देखो यहाँ पर 5 से रेशनलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12 का टेबल जब 1 टाइम पढ़ते हैं तो 12 हो जाता है, लेकिन बड़े वाले का साइन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। 35 का 35 हो गया है, यहाँ पर प्लस का प्लस हो गया है और 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो 10 हो जाता है। इसके पहले माइनस का साइन है इसलिए माइनस यहाँ पर रख दिया गया है। 7 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो 35 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 35 दोनों का तो बेस बराबर है, तो 35 को ज्यों का त्यों रख दिए हैं और ऊपर वाले को भी ज्यों का त्यों हम लोग रख दिए हैं, यानी -12 हो जाएगा और बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए हैं, फिर माइनस यहाँ पर 10 -10 कर दिए हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर साइन को चेंज कर देते हैं, यानी -12 को ज्यों का त्यों रख दिए हैं, यहाँ पर माइनस और प्लस साथ में है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर देखो माइनस कर दिया गया है और यहाँ पर 10 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। यानी 12 में अगर 10 को ऐड करते हैं, चूँकि दोनों के पहले माइनस साइन है फ्रेंड्स, तो इसलिए दोनों को ऐड करना होगा। यानी 12 में अगर 10 को ऐड करते हैं तो -22 प्राप्त होता है और 35 को ज्यों का त्यों नीचे लिख देते हैं, यानी LHS का मान भी -22/35 प्राप्त हो रहा था और राइट हैंड साइड यानी RHS का भी मान हम लोग क्या आ रहा था, -22/35 प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो बराबर आ रहा है तो इस प्रकार ये सत्यापित किया जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन 4 1C का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स। वेरीफाई द फॉलोइंग, पूरे को सत्यापित करना है, जो दिया गया है इसको सत्यापित करना है। यानी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला टर्म हो गया लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये राइट हैंड साइड हो गया, इन दोनों को सॉल्व करना है, यानी LHS बराबर RHS दिखाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग LHS को उठाते हैं, यानी फ्रॉम LHS 3/4 को ज्यों का त्यों 3/4 हो गया है, प्लस -2/5 प्लस -2/5 हो गया है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस -7/10 प्लस -7/10 ज्यों इसको ज्यों का त्यों उतार लिया गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 3/4 को ज्यों का त्यों, फिर यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो देखो यहाँ पर माइनस कर दिया गया है, 2/5 को ज्यों का त्यों रख दिए हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो देखो यहाँ पर माइनस हो गया है। 7/10 को 7/10 ज्यों का त्यों रख दिया गया है। अब सबका हम लोग पहले LCM निकाल लेते हैं, यानी 4, 5 और 10 का LCM निकाल लेंगे, यानी फर्स्ट वी फाइंड द LCM ऑफ 4, 5 एंड 10, सबका LCM निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ताकि ये आसान पड़े। ये आसान बनाने के लिए हम लोग पहले LCM निकालते हैं सबका जो है, यानी LCM सबका क्या आ जा रहा है हम लोग का, ये 20 आ जा रहा है। अब टर्म को हम लोग देखते हैं, हम लोग का पहला जो टर्म दे रहा था 3/4 दे रहा था, 3/4 कर लिए हैं। 4 के टेबल से जो 20 है 5 टेंस में जाएगा, तो 5 से रेशनलाइज कर लिया गया है। बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन दे दिए हैं, 2/5 को ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। ठीक है, और 5 के टेबल से 20 जो है 4 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पर देखो 4 से रेशनलाइज कर दिया गया है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए क्लोज कर दिए हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग का माइनस का दे रहा है -7/10, तो यहाँ पर -7/10 उतार लिए हैं। 10 के टेबल से 20 जो है 2 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पर 2 से रेशनलाइज किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले को ऊपर के साथ, ये ऊपर वाला जो है ऊपर के साथ और नीचे वाले नीचे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जो 15 हो जाएगा और 5 4 जो 20 हो गया, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन हो गया, 4 2 जो 8 हो जाएगा, 5 4 जो 20 हो जाएगा, 20 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन कर दिए हैं। 7 2 जो 14 हो जाएगा और 10 2 जो 20 हो गया, 20 हो गया यहाँ पर। अभी तो हम लोग का लाइक फ्रैक्शन हो गया फ्रेंड्स, तो लाइक फ्रैक्शन में हम लोग डायरेक्ट लिख दिया करते हैं, 20 का 20 हो जाएगा और 15 - 8 यो डायरेक्ट लिख दिए हैं हम लोग। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन हो गया है, 14/20 को ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जब घटाते हैं तो 15 में से जब 8 घटाते हैं तो 7 हो जाएगा, नीचे 20 है तो 20 हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस हो गया है, 14/20 हो गया। ये भी लाइक फ्रैक्शन, चूँकि देखो यहाँ पर दोनों का बेस बराबर आ रहा है, तो 20 का 20 कर दिए हैं हम लोग, यानी 7 यहाँ पर हो गया हम लोग का और बीच में -14 हो गया, -14 हो गया। चूँकि लाइक फ्रैक्शन को हम लोग ज्यों का त्यों रख दिया करते हैं, यानी 7 में से जब 14 घटाते हैं तो यहाँ पर तो घटेगा नहीं, तो 14 में से 7 घटाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी 14 में से 7 घटाते हैं तो 7 हो जाएगा, लेकिन बड़े वाले का साइन यहाँ पर माइनस दे रहा है, इसलिए हम लोग माइनस लगा दिए हैं और नीचे 20 है तो 20 उतार दिए हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आ रहा है हम लोग का -7/20 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वैसे ही राइट हैंड साइड को अब उठाते हैं, यानी राइट हैंड साइड का हम लोग मान देखते हैं अब कितना आएगा। हम लोग का क्या दे रहा है, 3/4 प्लस -2/5। अब देखते हैं इसको, 3/4 प्लस ब्रैकेट में -2/5। ठीक है, और आगे हम लोग का दे रहा था इसमें प्लस -7/10, फिर इसमें देख लेते हैं प्लस -7/10। यहाँ पर तो सही है हम लोग का। अब यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि साइन को चेंज करना है, यानी साइन को हम लोग को पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी 3/4 को हम लोग ज्यों का त्यों रख दिए हैं, प्लस यहाँ पर -2/5 को यहाँ पर रख दिया गया है। फिर यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए देखो यहाँ पर माइनस किया गया है। 7/10 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबका एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 4, 5 एंड 10 का एलसीएम निकालते हैं। यानी फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 10। जब सबका एलसीएम निकालते हैं तो 20 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
3/4 को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, ठीक है। अब 4 के टेबल में 20 जो है कितने बार में जाएगा, 5 टाइम्स में, इसलिए 5 से यहाँ पर देखो रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन दे दिया गया है। वैसे ही दूसरी संख्या हम लोग का दे रहा है -2/5, -2/5 हो गया है। 5 के टेबल से जो 20 है 4 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पर 4 से रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन दिया गया है। 7/10 को ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। 10 के टेबल से अब देख रहे हैं कि 20 जो है 2 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पर इसलिए 2 से रेशनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे इसको देखते हैं फ्रेंड्स कि इसको कैसे बनाया गया है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ पर जब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग का क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। फिर वैसे ही ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप रफ पर इसको लिखोगे फ्रेंड्स तो आपको क्लियरली मालूम चलेगा। यानी ऊपर वाले संख्या हम लोग क्या -8/20 आ गया, फिर वैसे ही -14/20 आ गया। जब हम लोग संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हम लोग का संख्या प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो 15/20 को ज्यों का त्यों उतार दिया गया है, प्लस -8/14। अब यहाँ पर -8 और -14 इन दोनों के पहले माइनस का साइन है तो ये संख्याएं आपस में ऐड कर दी जाएगी फ्रेंड्स। यानी 8 और 14 कितना होता है, 22 होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 22 कर दिया गया है। दोनों के पहले माइनस साइन है तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया गया है। ये 20 है तो 20 ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। अब यहाँ पर तो देख रहे हो यहाँ पर हम लोग का जो साइन दे रहा है प्लस और माइनस दोनों साथ में दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में रखना पड़ा, अदरवाइज हम लोग ब्रैकेट में नहीं रखना पड़ता। अब यहाँ पर तोड़ते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो इसलिए 15/20 हो जाएगा। और ये प्लस देखो यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। 22/20 यहाँ पर किया गया, 22/20 यहाँ पर हो गया है। अब नीचे वाले का बेस बराबर है, नीचे वाले का बेस बराबर है तो हम लोग का 20 कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये तो लाइक फ्रैक्शन है तो इसलिए 15 - 22 डायरेक्ट कर दिया गया, 15 - 22 डायरेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर 22 में से 15 घटाते हैं तो 7 आ जाएगा, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस दे रहा है तो इसलिए माइनस आ गया है, ठीक है। और नीचे 20 है तो ये 20 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि राइट हैंड साइड का भी जो मान आ रहा है हम लोग का -7/20 आ रहा है, ठीक है। हैंस -7/20 इक्वल टू -7/20, यानी LHS बराबर RHS दोनों का मान बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार सत्यापित हो गया। यानी हमेशा ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि कभी भी क्वेश्चन या सोल्यूशन को हम लोग निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान बराबर आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलो और देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब यहाँ पर -7/11 दे रहा है, प्लस 2/-5 प्लस -13/22, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। वैसे ही इक्वल टू -7/11 प्लस 2/-5 प्लस -13/22, ये तो हम लोग का कौन सा प्रॉपर्टी हो गया फ्रेंड्स, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का पहले हम लोग मान निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो हम लोग का मान दे रहा है ये माइनस में निगेटिव में दे रहा है, ये और सही फॉर्म में नहीं है, इसको सही फॉर्म में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे इसको सही फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी फर्स्ट वी चेंज द गिवन टर्म इन द राइट फॉर्म बाई रेशनलाइजेशन मेथड। अब रेशनलाइजेशन मेथड को यूज किया गया है। 7/11 को यहाँ पर देखो -7/11 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। ये हम लोग का जो दे रहा है प्लस, ये प्लस हो गया है। 2/-5 को यहाँ पर ज्यों का त्यों रखा गया है, लेकिन ये राइट फॉर्म में चेंज करना है फ्रेंड्स, तो इसलिए -1 से रेशनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। और ये प्लस -13/22 ज्यों का त्यों इसको उतार दिया गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स -7/11 को ज्यों का त्यों कर दिया गया है। माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। प्लस यहाँ पर -13/22 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। अब यहाँ पर साइन को पहले चेंज करते हैं, -7/11 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का साइन दे रहा है, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन दे रहा है फ्रेंड्स। 2/5 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 13/22 आ गया है। अब 11, 5 और 22 इन सब का हम लोग पहले LCM निकालते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जब इसका LCM निकालते हैं तो हम लोग का क्या मान आ रहा है, 110 आ रहा है। यानी नाउ वी फाइंड द LCM ऑफ 11, 5 एंड 22।
तो 11 5 22 का जो एलसीएम आ रहा है 110 आ जा रहा है फ्रेंड्स। -7/11 को ज्यों का त्यों रख रहे हैं। 11 के टेबल से 110 जो है 10 टाइम्स में जाएगा, इसलिए 10 से रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में माइनस का साइन था इसलिए माइनस का साइन हो गया है। 2/5 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। 5 के टेबल से 110 जो है ये 22 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 22 से रेशनलाइज कर दिया गया है। बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर देखो माइनस का साइन रख दिया गया है। 13/22 को ज्यों का त्यों रखा गया है। 22 के टेबल से जो 110 है ये 5 टाइम्स में जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पर 5 से रेशनलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पर ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 का टेबल 7 टाइम पढ़ते हैं तो 70 हो जाएगा, लेकिन माइनस दिया है तो -70 हो गया। 11 का टेबल 10 टाइम पढ़ते हैं तो 110 हो गया है फ्रेंड्स। अब वैसे ही 22 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 44, और 22 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो हम लोग का 110 प्राप्त हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन यहाँ पर दे रहा है, माइनस का साइन हम लोग दे दिए हैं। ये 13 5 जा 65 हो गया है। यहाँ पर 22 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो 110 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो हम लोग का लाइक फ्रैक्शन दे रहा है, तो लाइक फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेस वाले को ज्यों का त्यों रख लेते हैं, 110 रख लिया गया है, और ऊपर वाले का ज्यों का त्यों रख लिया करते हैं, यानी -70 और यहाँ पर -44 है तो -70 -44 ज्यों का त्यों रख लिया गया है। फिर -65/110 रखा है, -65/110 हो गया है। अब इन दोनों को जब आपस में ऐड करते हैं तो हम लोग का मान क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों के पहले माइनस साइन है तो देखो यहाँ पर माइनस लग गया है, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7 4 11 यानी 110, और 4 ऐड कर देते हैं तो 114 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी -114 और नीचे 110 दे रहा था तो 110 हो गया। और यहाँ पर इसके आगे देख रहे हैं माइनस का साइन 65/10, देखो यहाँ पर 65/110 था तो इसको ज्यों का त्यों रखा गया है। चलो अब आगे इसमें बढ़ते हैं। आगे इसमें अब देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का जो दे रहा था -114 दे रहा था फ्रेंड्स, और नीचे 110 दे रहा था, -65/110। अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 110 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रख लेंगे, क्योंकि तो लाइक फ्रैक्शन जब होता है तो ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रख लिया करते हैं, यानी -114 -65 हो जाएगा, -114 -65 हो जाएगा। इन दोनों टर्म को जब आपस में ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो हम लोग का 179 प्राप्त होता है। दोनों के पहले माइनस साइन है इसलिए माइनस रख दिया गया है, और नीचे 110 है तो यहाँ पर 110 रख लिया गया है। अब राइट हैंड साइड से चलते हैं फ्रेंड्स। राइट हैंड साइड का जो हम लोग का दे रहा था उसको अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड जो हम लोग का दे रहा था इसको देख लेते हैं। देखो राइट हैंड साइड जो दे रहा है हम लोग का -7/11 प्लस 2/-5, तो हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड को देखते हैं। देखो यहाँ पर जो दे रहा है हम लोग का -7/11 प्लस, यहाँ पर देख लेते हैं -7/11 राइट हैंड साइड प्लस 2/-5, ये भी सही है हम लोग का। और आगे क्या दे रहा था, -13/22 दे रहा था, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि -13/22 किए हैं, तो यहाँ पर तो हम लोग का मान सही आ रहा है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिए हुए इक्वेशन को अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर -5 जो है ये तो राइट फॉर्म में नहीं है, इसको राइट फॉर्म में हम लोग को चेंज करना होगा फ्रेंड्स। यानी फर्स्ट वी चेंज द गिवन टर्म इन द राइट फॉर्म बाय द रेशनलाइजेशन मेथड, यानी -7/11 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन हो गया है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं। 2/-5 को 2/-5 रखा गया है, लेकिन इसको राइट फॉर्म में चेंज करना है इसलिए -1 से रेशनलाइज कर दिया गया है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, ये प्लस दे रहा है तो यहाँ पर प्लस कर दिया गया है, -13/22 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। ठीक है, -7/11 को यहाँ पर ज्यों का त्यों रख दिए हैं, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन हो गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 प्राप्त हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्लस का प्लस यहाँ पर रख दिया गया है, -13 हो गया है, और नीचे 22 है तो -13/22 हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग नीचे वाले का पहले एलसीएम निकालते हैं, 11, 5 और 22 का एलसीएम निकालते हैं। नाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 11, 5 एंड 22, तो इसमें भी 110 प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स। अब ऊपर वाले टर्म को ज्यों का त्यों रखते हैं, -7/11 है तो -7/11 रखा गया है। 11 के टेबल से 110 जो है 10 टेंस में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 10 से रेशनलाइज किया गया है। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिया गया है, ब्रैकेट यहाँ पर ओपन किया गया है, देखो यहाँ पर ओपन है ना, ब्रैकेट ओपन करके -2/5 यहाँ पर हो गया है, -2/5। 5 के टेबल से 110 जो है 22 टाइम्स में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 22 से रेशनलाइज किया गया है। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन कर दिए हैं। हम लोग का जो संख्या दे रहा था -13/22, तो -13/22 को ज्यों का त्यों रखा गया है। 22 के टेबल से 110 जो है 5 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पर 5 से रेशनलाइज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 10 7 जा 77 हो जाए, 10 7 जा 70 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसलिए हम लोग का यहाँ पर माइनस हो गया है। और 10 को
11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 प्राप्त हो जाएगा। पहले यहाँ पर हम लोग का क्या साइन दे रहा है, प्लस का, तो प्लस कर दिए हैं। 22 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो -44 हो जाएगा। 22 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो 110 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन हो जाएगा। 13 5 जा 65, लेकिन पहले माइनस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा -65। और 22 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो 110 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कि -70/110 हो गया और यहाँ प्लस का साइन ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। -44/110 को ज्यों का त्यों रखा गया है। यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस होता है तो इसलिए माइनस कर दिया गया है। 65/110 65/110 ज्यों का त्यों रख दिया गया है। अब यहाँ पर -70/110 हो गया, प्लस का प्लस हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो बेस हम लोग का क्या हो जाएगा, 110 ही हो जाएगा। चूँकि दोनों का बेस 110 है इसलिए 110 बेस हो जाएगा और ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रख लेंगे, यानी -44 -85 -44 हो गया है और -65 हो गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर -70/110 को ज्यों का त्यों रख रहे हैं, प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन दे दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग दोनों को जब ऐड करते हैं तो इसका मान हम लोग क्या आ जाएगा, -109 आ जाएगा और नीचे 110 है तो यहाँ पर 110 हो गया है। यहाँ पर साइन को पहले चेंज करते हैं। -70/110 को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, माइनस और प्लस माइनस होता है तो देखो यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। 109/110 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। ये लाइक फ्रैक्शन है फ्रेंड्स तो इसलिए 110 और 110 का एलसीएम ज्यों का त्यों हो जाएगा और ऊपर वाले को भी ज्यों का त्यों रख लिया जाएगा, यानी -70 -109। देखो यहाँ पर किया गया है -70 -109। अब इन दोनों संख्याओं को जब आपस में ऐड करते हैं, चूँकि दोनों के पहले माइनस का साइन है इसलिए इसको ऐड करना होगा फ्रेंड्स। तो दोनों को ऐड करते हैं तो -179 आ जाएगा और यहाँ पर जो हम लोग का नीचे जो टर्म दे रहा है वो क्या हो जाएगा, 110 दे रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर LHS बराबर हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, ये RHS बराबर देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग का मान आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी LHS बराबर RHS। इसके पहले वाले में भी हम लोग देख रहे थे उसमें भी यही मान आ रहा था, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर हम लोग का LHS का जो मान दे रहा था, माइनस क्या दे रहा था, -179/110 दे रहा था और राइट हैंड साइड का भी जो हम लोग मान निकालने हैं यहाँ पर क्या दे रहा है, -179/110 दे रहा है, यानी दोनों का तो बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार सत्यापित हो गया फ्रेंड्स, यानी LHS बराबर RHS आ गया तो हम लोग का ये सेटिस्फाइड हो गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार के और भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।